भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में दहेज में थार गाड़ी मांगने के आरोपों के बीच मामला अब नया मोड़ लेता दिख रहा है। दूल्हे पक्ष ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की। महुआ निवासी राजकुमार सिन्हा की बेटी वेदिका कंवर की शादी 20 अप्रैल को मंगरोप निवासी कालू सिन्हा के बेटे लोकेंद्र सिन्हा राठौर से तय थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही रिश्ता टूट गया। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने दहेज में थार गाड़ी मांगने का आरोप लगाया। दूल्हे पक्ष का कहना है कि शादी टूटने की वजह दहेज नहीं, बल्कि दुल्हन के कथित प्रेम संबंध और उससे जुड़े विवाद है। उनका आरोप है कि शादी से पहले एक युवक ने फोन कर खुद को दुल्हन का प्रेमी बताते हुए धमकी दी, जिसके बाद परिवार ने एहतियातन रिश्ता तोड़ दिया। कालू सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी दहेज नहीं मांगा और यदि कोई प्रमाण सामने आता है तो वे सजा भुगतने को तैयार है। खुशबू कंवर ने भी आरोपों को गलत बताया, जबकि विजय सिंह ने दावा किया कि दुल्हन पक्ष ने उसी दिन लड़की की शादी कहीं और कर दी। फिलहाल दोनों पक्ष आमने सामने हैं और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अब जांच में ही सच्चाई सामने आएगी। मैं ज्ञापन देने आया हूँ। मैं एक गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ सर, और मेरे बच्चे का संबंध है अपने महुआ भगवती सिंह जी, उनका बेटा राजू सिंह, उनकी बच्ची से संबंध तय हुआ और हमारे घर पर शादियों की पूरी तैयारी चल रही थी। और अपने 18 तारीख को शाम को मेरे बच्चे के कोई लड़का कॉल करता है। वो कहता है कि भाई यार इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, और मेरे बच्चे को ब्लैकमेल ये करने के लिए उन्होंने ये कहा मेरे बच्चे को वॉइस कॉलिंग पे लेके, और इससे जैसे कि भाई तू जानता नहीं है ये लड़की मेरे से प्यार करती है, और तेरे को अगर विश्वास नहीं हो तो मैं तेरे को इसको कॉन्फ्रेंस में लेके और इससे बात करूं। तो फिर लड़के ने ये सब चीजें देख के, चैटिंगें देख के, और लड़के ने कहा कि पापा मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको शादी करके भी लाऊंगा और बाय द वे अगर यहाँ से भग गई और कुछ भी हो गया तो वो उल्टे और अपने पे केस ठोकेंगे, ये करेंगे और बदनाम करेंगे, कहने का मतलब। और मेरे को पूरी सोशल मीडिया और इसमें मेरे बच्चे को मेरे को बदनाम कर रखा है कि भाई आपने थार गाड़ी मांगी। अगर मैंने थार गाड़ी मांगी हो तो मैं जैसे अगर उनके पास कोई प्रूफ हो या कोई वीडियो हो या कोई भी हो, किसी से मैंने मांगी हो, तो जो प्रशासन मेरे को जो सजा देगा वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। सर ये मामला जो है ये सब झूठी अफवाह फैला रखी है, क्योंकि मैं भी बड़े जो बेटे हैं उनकी बहू हूँ मैं। अगर ऐसा होता तो सर मुझसे भी मांगा जाता। मुझसे आज तक 5 साल की सगाई हो गई है, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी नहीं मांगा है। अगर ऐसा होता तो वो मेरे को भी बोलते कि आप गाड़ी लाइए, ये लाइए, वो लाइए। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं खुद अकेली गई हूँ, मेरे साथ मेरे घर वालों ने कुछ भी नहीं भेजा है। उनसे जो मतलब वो उनसे बात नहीं करना चाहते थे, उनकी जो भी चैटिंग वगैरह किसी के साथ अफेयर था, उस वजह से ये लोगों ने ऐसा किया। बाकी सर अगर ऐसा होता तो इतनी सारी तैयारी क्यों करते? उनकी सब हल्दी फंक्शन, मेहंदी सब कुछ हो रखा था, उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी सर। भीलवाड़ा में राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत भव्य पैदल संकीर्तन रैली निकाली गई। राजेंद्र मार्ग स्कूल से शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां गौभक्तों और सामाजिक संगठनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। रैली में बैलगाड़ियों की आकर्षक मौजूदगी रही और हाथों में तख्तियां लिए बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे पूरे शहर में धार्मिक और सामाजिक जागरूकता का माहौल दिखाई दिया। इस दौरान विधायक अशोक कोठारी के साथ बापूगिरी महाराज, मुरारी दास महाराज, संत दास महाराज, मायाराम महाराज, मोहन शरण महाराज, रामदास रामायणी, गोपाल दास महाराज, ब्रिजेंद्र कुमार शास्त्री, संत नीलेश महाराज, विनीत अग्रवाल, मिहिर महाराज, उद्धव शरण महाराज, लाल महाराज और लखन गिरी महाराज सहित अनेक संत महात्मा मौजूद रहे। सभी ने प्रार्थना पत्र सिर पर रखकर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी आस्था और प्रतिबद्धता जताई। विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करना है। उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा से अब तक 57,048 हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और दूसरा भारत की भूमि से गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो। ये ऐसा विषय था जहां हमारी देश की आजादी के साथ ही ये हो जाना चाहिए था, जहां हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गौ रक्षा का विषय स्वराज्य से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बावजूद भी इतना समय लगा। आज पूरे करोड़ों देशवासियों के हस्ताक्षर सहित और लाखों देशवासियों ने अपने अपने तहसील स्तर पर पहुंचकर एक साक्षी बनकर एक प्रार्थना पत्र हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय
साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को निवेदन करते हुए कि आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। भीलवाड़ा जिले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 02 ने लूट और हत्या के चर्चित मामले में आरोपी रफीक मोहम्मद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। उल्लेखनीय है कि इसी मामले में पूर्व में 4 अन्य आरोपी राकेश, रामा, राजू और करण कंजर को भी उम्र कैद की सजा दी जा चुकी है। अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार गुर्जर ने बताया कि 16 अक्टूबर 2014 को मंगरोप थाना क्षेत्र के काबरा निवासी रामचंद्र और उनकी पत्नी श्यामू देवी रात में अपने मकान के बाहर सो रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने दोनों पर हमला कर दिया। श्यामू देवी के सोने के जेवर मांदलिया, सिर का बोर और कानों की टोटियां लूटकर रामचंद्र के साथ लकड़ियों से गंभीर मारपीट की गई, जिससे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में धारा 173(8) CRPC के तहत आगे की जांच के बाद रफीक मोहम्मद को गिरफ्तार कर चालान पेश किया गया। ट्रायल के दौरान 27 गवाह और 50 दस्तावेज अदालत में पेश किए गए। ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए कड़ी सजा सुनाई। भीलवाड़ा जिले के सबसे बड़े श्रेणी प्राप्त महात्मा गांधी अस्पताल ने बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए मानवता और सेवा की एक मिसाल पेश की है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार गौड़ की विशेष दूरदर्शिता के चलते अप्रैल माह का पखवाड़ा बीतते ही अस्पताल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। वर्तमान में MGH के मुख्य द्वार और MCH के प्रवेश द्वार पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए शीतल जल की पुख्ता व्यवस्था की गई है, जिससे तपती धूप में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को तुरंत राहत मिल रही है। इस सेवा कार्य में अक्षय सेवा संस्थान का सहयोग बेहद सराहनीय है, जिसके प्रयासों से स्वयंसेवक और कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जल सेवा में जुटे हैं। अस्पताल के आउटडोर में इलाज के लिए कतारों में लगे मरीजों और उनके परिजनों को प्यासा न रहना पड़े, इसके लिए कर्मचारी हाथों में बाल्टी और लोटा लेकर सीधे उन तक पहुंच रहे हैं और उन्हें शीतल जल पिला रहे हैं। इतना ही नहीं, डिहाइड्रेशन के खतरे को देखते हुए जरूरत पड़ने पर मरीजों को ORS का घोल भी प्याऊ पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि उनके शरीर में ऊर्जा और पानी का स्तर बना रहे। मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर के बाहर छाया हेतु विशेष टेंट लगाए गए हैं, ताकि तीमारदारों को सीधी धूप का सामना न करना पड़े। चिकित्सकीय स्तर पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। विशेष रूप से आपातकालीन चिकित्सा कक्ष के समीप एक ऑब्जर्वेशन वार्ड तैयार किया गया है, जो केवल हीट वेव के मरीजों के लिए समर्पित है। यहाँ लू की चपेट में आए मरीजों के लिए सभी आवश्यक उपकरण और दवाइयाँ मौजूद हैं, जिससे उन्हें बिना किसी देरी के तत्काल उपचार मिल सके। अस्पताल प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं के इस समन्वय ने भीषण गर्मी के बीच मरीजों के लिए राहत का एक सुरक्षित घेरा तैयार कर दिया है। भीलवाड़ा के तिलकनगर स्थित सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में रविवार देर रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग अस्पताल के पीछे निर्माणाधीन भवन में शॉर्ट सर्किट से भड़की और देखते ही देखते पूरे परिसर में काला धुआं फैल गया, जिससे मरीजों और परिजनों में अफरातफरी मच गई। डायरेक्टर दुष्यंत शर्मा ने बताया कि घटना के समय अधिकांश मरीज सो रहे थे। धुएं के कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वार्डों में भगदड़ जैसे हालात बन गए। स्टाफ और स्थानीय लोगों ने तुरंत मोर्चा संभाला। एक रेस्टोरेंट संचालक ने कांच तोड़कर धुआं बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसमें वह घायल हो गया, लेकिन उसकी सूझबूझ से कई लोगों को राहत मिली। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। एहतियातन 11 मरीजों को एम्बुलेंस से केशव पोरवाल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां जांच के बाद करीब 10 घंटे में सभी को वापस लाया गया। फिलहाल आग के कारणों की जांच जारी है। रात को 2:15 बजे गार्ड के द्वारा सूचना लगी कि इस पार्किंग के द्वारा निर्माणाधीन मंजिल में थोड़ा आग लगी है। उसकी सूचना हमने फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन को दी। फायर ब्रिगेड्स की जो गाड़ियां समय पे आ गई और जो हमारे जो आग लगी थी उसको हमने बुझा दिया। सबसे अच्छी बात रही कि जो पुरानी बिल्डिंग में जो पेशेंट्स थे उनका कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु एहतियात के तौर पे हमने उन पेशेंट्स को पोरवाल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए। कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ आ गए थे, प्रशासनिक अधिकारी भी आ गए थे। सभी का सकारात्मक सहयोग से हम बड़े हादसे से बच गए। हमने टोटल 11 पेशेंट वहाँ पे शिफ्ट किए हैं। ये अराउंड 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान है। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
सदस्य सचिव खेमचंद मीना ने पिछली बैठक की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में नेशनल और स्टेट हाईवे पर अवैध कट व स्पीड ब्रेकर हटाने, 65 शराब दुकानों की सूची बनाकर अवैध दुकानों को बंद कराने के निर्देश दिए गए। शहर के 9 और राष्ट्रीय राजमार्गों के 23 ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण कर सुधार कार्य कराने पर जोर दिया गया। प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक लाइट, जेब्रा क्रॉसिंग और लाइनिंग कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। नाबालिगों के वाहन चलाने पर चालान और अभिभावकों को समझाइश के निर्देश दिए गए। नो पार्किंग, गलत दिशा, ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही अतिक्रमण हटाने और निराश्रित पशुओं को काइन हाउस भेजने पर भी जोर दिया गया। भीलवाड़ा में दीपिका आर्ट अकादमी, नवदीप और इंटेक के संयुक्त तत्वावधान में शास्त्रीनगर स्थित गैलरी में परिंदे पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। करीब 80 बच्चों ने उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी सृजनात्मकता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों ने रंग बिरंगे परिंदों पर जल संरक्षण, पक्षी प्रेम और प्रकृति बचाने के संदेश उकेरे। प्रतियोगिता का उद्देश्य गर्मी में पक्षियों के लिए पानी के महत्व को समझाना और बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करना रहा। आयोजक दीपिका पाराशर ने कहा कि ऐसी गतिविधियां बच्चों को प्रतिभा के साथ सामाजिक सरोकारों से जोड़ती है। इंटेक के बाबूलाल जाजू ने बताया कि परिंदे रखना भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा है और बच्चों को इससे जोड़ना सराहनीय पहल है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।